ये एटम पे बेस्ड यूजुअली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन है। आपसे रिकॉयल स्पीड पूछी गई है। देखो क्या होगा, जैसे आप एक गन से बुलेट को फायर करते हो तो गन पीछे की तरफ रिकॉयल होती है, वैसे ही यहाँ पे एक फोटोन एमिट हो रहा है एक एटम से, तो ये जो है एटम वो पीछे की तरफ रिकॉयल होगा। अब आप गन में रिकॉयल स्पीड लगाने के लिए क्या करते थे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू आप लिखते थे फाइनल मोमेंटम, और यहाँ से रिकॉयल स्पीड आती थी। सो यहाँ भी आपको यही चीज़ लगानी है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आप स्पीड के लिए, किसी भी जंप के लिए स्पीड का फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट पता नहीं है कि स्पीड कितनी आती है। हाँ, बट उसकी एनर्जी के लिए हमको ज़रूर फार्मूला पता है, तो मैं उसी फार्मूले से आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एटम में जनरली बच्चों को कौन से फार्मूले याद होते हैं, रेडियस, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और एक रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फार्मूला 1/λ का। ठीक है, ये फार्मूले पता होते हैं। तो एक तो आप इसको 1/λ से जा सकते हो और दूसरा एनर्जी से जा सकते हो। ठीक है, तो सपोज़ आप एनर्जी से अगर जाते हो तो कैसे होगा, n = 2 से 1 तक जब जंप होता है हाइड्रोजन एटम में, तो वैसे तो ये एनर्जी गैप जनरली बच्चों को याद होता है कि ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। कैसे होता है ये एनर्जी जंप का वैल्यू, अगर आपको नहीं भी याद है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ऊपर एनर्जी 2 का स्क्वायर है और नीचे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 का स्क्वायर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यही वाली वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। एनीहाउ, अब अगर मुझे पता है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आती है n = 2 से 1 तक जंप होने में, तो क्या मैं इससे फोटोन का मोमेंटम निकाल सकता हूँ? क्योंकि जितना मोमेंटम फोटोन को मिलता है उतना ही रिकॉयल मोमेंटम एटम को मिलता है। तो फोटोन के लिए जो मोमेंटम होता है वो होता है E/c, उसकी एनर्जी अपॉन c। अब देखो, इनिशियल मोमेंटम अगर ज़ीरो था तो आप लिखोगे P1 - P2, क्योंकि ये है फोटोन का मोमेंटम, ये है एटम का, एटम पीछे की तरफ जा रहा है। उसमें से फोटोन का मोमेंटम मैं E/c निकाल चुका हूँ और यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं एटम की वेलोसिटी v लेता हूँ तो डायरेक्टली मुझे v की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। वो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से ΔE/m × c। अब मुझे ध्यान बस ये रखना है कि ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको मुझे MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं 1.6 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि मास में 1.6 से कैंसिल भी होगा, इसलिए और अच्छी बात है। 1.6 × 10⁻27। स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। नाउ ये 1.6 कैंसिल हो गया, तो ये -27 पावर +8 -19 होता है, तो 10 की सारी पावर्स कैंसिल हो गई, बचा सिर्फ आपका 102/30। इसको आपको कंपेयर करने को बोला गया x/5 से, तो इसके लिए आप इसको 6 से कैंसिल कर दो, यहाँ 5 आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा। सो जो x कंपेयर करने को मुझे बोला गया दैट इज़ 17 एंड दैट इज़ योर आंसर। अब देखो, सेकेंड मेथड में अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है कि मुझे 1/λ के थ्रू जाना है, मैं 1/λ निकालूंगा, फिर वहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकाल दूंगा h/λ से। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले तो रिडबर्ग कांस्टेंट के कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा, फिर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख के डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब अगर मुझे यहाँ दिख रहा है कि सीधे सीधे मास की वैल्यू गिवन है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन करने से भी वहाँ पे 1.6 आता है, तो बेटर है कि हम लोग इस कैलकुलेशन से जाएं। इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीजर टाइप है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है हमको कि किस मेथड से हमको जाना है।